देखो, नमित मल्होत्रा की रामायण 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है। और रामायण में अगर किसी एक पात्र को सबसे ज्यादा नफरत मिली है तो वो रावण नहीं है, बल्कि वो कैकई थी। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कैकई इतनी ही स्वार्थी थी तो कैकई ने राम को मारने की बजाय केवल 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? वो 5 वर्ष का भी मांग सकती थी, वो 10 वर्ष का भी मांग सकती थी, या 20 वर्ष का क्यों नहीं मांगी? आखिर 14 का ही क्यों? ये केवल एक संख्या नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई कारण था। और शायद इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं नमित मल्होत्रा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, ये भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी कहानी को आधुनिक तकनीक के साथ दुनिया के सामने पेश करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव कैकई के किरदार में दिखाई देगा, क्योंकि अगर फिल्म केवल ये दिखाती है कि कैकई बुरी थी और वो किसी के बहकाव में सिर्फ आ गई थी, तो ये रामायण बिल्कुल अधूरी सी लगेगी। लेकिन अगर नमित मल्होत्रा ये अच्छे से दिखा पाए कि एक साहसी, बुद्धिमान और राम से प्रेम करने वाली माँ धीरे धीरे अपने ही डर की कैदी कैसे बन गई, तब शायद पहली बार दुनिया कैकई को समझेगी। और उस कारण को समझने के लिए कई वर्षों पहले शुरू हुई एक ऐसी कहानी में जाना होगा जहाँ कोई ना वनवास था, ना कोई अंधेरा था, ना कोई मंत्रा थी। उस समय अयोध्या अपने स्वर्णकाल में थी। महाराज दशरथ केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धरती के सबसे शक्तिशाली 17 शासकों में गिने जाते थे। उस युग में जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता था, तब केवल देवता ही नहीं, पृथ्वी के महान राजा भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में उतरते थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, राजा युद्ध लड़ने के लिए तो गए, ये तो समझ आता है, लेकिन रानी कैकई युद्ध भूमि में क्या कर रही थी? इसका उत्तर उसके जन्म में छिपा है। कैकई कोई साधारण रानी नहीं थी, वे कैकई राज्य की राजकुमारी थी, जहाँ राज परिवार की संतानों को केवल राजनीति ही नहीं, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और रथ संचालन जैसी युद्ध कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। जब अयोध्या के महाराज दशरथ देवताओं की सहायताओं के लिए संबासुर नामक शक्तिशाली असुर के विरुद्ध देवासुर संग्राम में शामिल हुए, उस समय रानी कैकई केवल महल में बैठी हुई प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि विवाह के बाद एक क्षत्रिय पत्नी के रूप में वो खुद राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि तक गई। युद्ध अपने चरम पर था, चारों तरफ अस्त्र शस्त्रों की गर्जना, घायल सैनिकों की चीखें और रथों की टक्कर से पूरा रण क्षेत्र कांप रहा था। तभी दशरथ के रथ का सारथी गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर गया। अब राजा शत्रुओं से घिर चुके थे। ऐसे में कैकई ने बिना कोई पल गवाए स्वयं रथ की लगाम संभाली और सारथी बनकर दशरथ को युद्ध के बीच से निकालने लगी। लेकिन संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसी दौरान रथ की धुरी निकल गई। यदि रथ उस क्षण टूट जाता तो दशरथ निश्चित रूप से ही शत्रुओं के बीच फंस जाते। और तब कैकई ने असाधारण साहस दिखाते हुए अपनी उंगली धुरी की जगह अटका दी और रथ का संतुलन बनाए रखा, जब तक कि वो सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच गए। जब युद्ध समाप्त हुआ और दशरथ को पता चला उनकी जान कैकई की सूझबूझ और वीरता से बची है, तो वो भावुक हो गए और उन्होंने उस समय कैकई को 2 वरदान मांगने के लिए कहा। और कैकई ने वहां पर कुछ भी नहीं मांगा और सही समय आने पर मांगने के लिए बोल दिया। अब अगर उनका लक्ष्य केवल सत्ता पाना होता तो वही सबसे सही अवसर था। उन्होंने इंतजार किया वर्षों तक, और यही इंतजार इस कहानी को और रहस्यमय बना देता है। समय बीतता गया, राम अपने गुणों, पराक्रम और मर्यादा के कारण पूरे आर्यावर्त के सबसे प्रिय राजकुमार बन गए। उसी रात मंथरा ने कैकई से केवल एक प्रश्न पूछा, जब राम राजा बनेंगे तब भरत कहाँ होंगे? ध्यान दीजिए, उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, उसने केवल एक संभावना दिखाई। और ये मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। इंसान तब तक निष्पक्ष रहता है जब तक निर्णय उसके अपने लोगों से जुड़ा ना हो, लेकिन जैसे ही बात परिवार, संतान या अपने भविष्य की आती है तो बुद्धि और भावना के बीच संघर्ष चालू हो जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सदियों से सबसे अधिक बहस होती रही है। कैकई ने 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। लेकिन फिर वही सवाल, 14 ही क्यों? 5, 10, 15, 20, 25 ये क्यों नहीं? देखो, सच ये है कि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई भी निश्चित कारण नहीं बताया। इसलिए हमें उस समय की राजनीति को समझना होगा। किसी भी राजतंत्र को सत्ता केवल ताश से नहीं चलती, बल्कि समय से चलती है। यदि कोई उत्तराधिकारी बहुत लंबे समय तक राजधानी से दूर रहे तो मंत्री बदल जाते हैं, सेना नए राजा के प्रति निष्ठावान हो जाती है, जनता नई व्यवस्था को सामान्य मानने लगती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कैकई ने भी यही सोचा होगा कि यदि भगवान राम कुछ वर्षों के लिए उनसे दूर रहे, अयोध्या से दूर रहे, तो भरत को अपना शासन पूरी तरह से स्थापित करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी और भविष्य में किसी संघर्ष की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। यानी उसने राम को हराने की नहीं, समय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई। उसने राजनीति तो समझी, लेकिन भरत को नहीं समझा। उसी क्षण कैकई की पूरी योजना ढह गई, जिसने अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सब कुछ किया था। उसी पुत्र ने उस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। और शायद यही रामायण का सबसे बड़ा व्यंग है। इसलिए आज भी असली प्रश्न ये नहीं है कि कैकई ने 14 वर्ष ही क्यों मांगे। असली प्रश्न ये है कि क्या माँ ने भय में गलत निर्णय लिया, या फिर वो अनजाने में ईश्वर की उस योजना का हिस्सा बन गई
जिसने पूरी मानव सभ्यता की सबसे महान कथा को जन्म दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि नमित मल्होत्रा अपने रामायण में कैकेयी को कैसे दिखाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ उसे एक लालची रानी या खलनायक का बनाकर ही दिखाते हैं तो शायद किरदार अधूरा रह जाएगा। क्योंकि रामायण में सिखाती है कि सबसे खतरनाक लोग हमेशा बुरे नहीं होते, कई बार वे अच्छे लोग होते हैं जो अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं। एक राजनीतिक, मानसिक और बुद्धिमानी में प्रवीण एक रानी, आखिर उसकी भी बुद्धि कैसे चेंज हो सकती है, वो भी अपने भय के कारण एक गलत निर्णय कैसे ले सकती है। ये सब हमें अगर अच्छे से देखने को मिला तो ये सीन भी बहुत बड़ा इंपैक्टफुल होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या नमित मल्होत्रा इस सीन को अच्छे से दिखा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।